ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, फ्रंट एंड देखा किस तरह से आप सेटअप वगैरह करवा रहे होंगे थीम को। अब उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से आप फंक्शनैलिटी वगैरह इसके ऊपर परफॉर्म करवा रहे होंगे, यानी पीएचपी के जरिए आप इस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल जा रही हूँ अपनी फाइल्स में, आ रही हूँ। फाइल्स में आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। मैं रजिस्टर वाली फाइल पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल टॉप पे आ रही हूँ, और टॉप पे आने का मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पीएचपी के टैग ओपन कर रही हूँ और क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता है कि मैं इसमें डेटाबेस का कनेक्शन करवाऊंगी, तो मैंने इंक्लूड करवा दिया किसे, मैंने कहा कि config डॉट php को आप क्या कर दें, इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फॉर्म में ना ऑलरेडी इन्होंने नाम दिए हुए थे, सही है, नेम, ईमेल, पास, फोन, एड्रेस और साइन अप का इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो चाहो तो नाम बदलना हो तो आप बटन का नाम बदल सकते हैं, वरना कोई इश्यू वाली बात नहीं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यूजर रजिस्टर होगा कब, जो मेरे बटन पे क्लिक करेगा रजिस्टर वाले। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रही हूँ। क्या कंडीशन लगा रही हूँ बताती हूँ। कंडीशन लगाऊंगी कि अगर इस सेट हुआ है किस पे, मेरे कौन से रजिस्टर वाले बटन पे, और मैंने बटन को नाम क्या दिया था, मैंने बटन को नाम दिया था साइन अप। ठीक है, अगर मेरे साइन अप वाले बटन पे क्लिक हुआ है तो भाई एक काम करे, एक वेरिएबल बनाए नेम नाम का, और इसके अंदर सेव करवा दे मेरे इनपुट वाली, इनपुट से वैल्यू निकाले। इनपुट को मैंने नाम क्या दिया था, नेम के लिए नेम ही दिया था तो नेम लिख देंगे। उसके बाद इस बाकी सारी चीजों को निकालेंगे, ईमेल, पासवर्ड, फोन, एड्रेस। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे क्या नाम दिए हुए, ईमेल, पास, फोन, एड्रेस। ठीक है, तो यही नाम यहाँ पे देंगे। मैंने कहा ईमेल, फिर आएगा पास, फिर आएगा फोन, और फिर आएगा एड्रेस। सही, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, मैं वेरिएबल्स के नाम बदल दूंगी। मैंने कहा ईमेल, फिर मैंने कहा कि पास, फिर मैंने कहा कि फोन, फिर मैंने कहा कि एड्रेस। जब इनपुट से वैल्यू निकाल ली, अब उन वैल्यूज को करना क्या है, मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉलर क्यूरी इज इक्वल्स टू कौन सी क्यूरी, मैंने कहा इंसर्ट की क्यूरी। जाते हैं डेटाबेस में और जाके एसक्यूएल के अंदर, यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मुझे आईडी को इंसर्ट नहीं करवाना, मैंने आईडी को रिमूव कर दिया। वैल्यूज में आते हैं, इन सब चीजों को हटाते हैं, और यहाँ पे आने का मैंने कहा नेम वाले कॉलम में जाएगी डॉलर नेम वाली वैल्यू, फिर उसके बाद ईमेल वाले कॉलम में जाएगी डॉलर ईमेल वाली वैल्यू, फिर पासवर्ड वाले में जाएगी डॉलर पास वाली वैल्यू, फिर फोन में जाएगी डॉलर फोन वाली वैल्यू, और उसके बाद लास्टली एड्रेस वाले कॉलम में जो मेरे एड्रेस वाले वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है वो वाली हम भेज देंगे। मैंने बता दिया कौन से टेबल में जाएगी, लेकिन अभी तक मैंने इस क्यूरी को कनेक्शन नहीं दिया। इस क्यूरी को कनेक्शन देते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर रिजल्ट के नाम से, आप चाहे किसी भी नाम से बनाए। मैं डॉलर अंडरस्कोर माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पास करवा दिया कॉन, कॉमा, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, क्यूरी, कि मेरी इस क्यूरी को क्या दे दो, कनेक्शन दे दो। अब उसके बाद मैंने क्या चाहा, मैंने कहा कि भाई मेरे पास जब यूजर रजिस्टर हो जाए तो मेरे पास एक अलर्ट शो करे पहले कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद वो क्या करे, मेरे पास मुझे लॉगिन की फाइल पे रीडायरेक्ट करवा दो। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर मेरे डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू मौजूद है, यानी कि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, तो एक काम करना, मुझे जो है एक अलर्ट शो करवा देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्क्रिप्टेड टैग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने अलर्ट का जो है फंक्शन लगा दिया, और अलर्ट के फंक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सही है, अब ये करने के बाद मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई इश्यू आ जाता है, कोई भी चीज होती है ऐसी जिससे रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, तो उसकी बारी क्या करना है, उसकी बारी ये करना है कि मेरे पास अलर्ट मुझे शो करवा दे कि रिकॉर्ड फेल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने कहा कि
बस सिंपल फेल्ड लिखवा दूं, ठीक है, मैंने कहा फेल्ड, बस। अब जाते हैं, जाके जरा चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आई और रजिस्टर वाली फाइल पे आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ आती हूँ, मैंने नेम दिया, मैंने कहा अली, फिर मैंने कहा ali@gmail.com, पासवर्ड दिया 12345, फोन नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ के एड्रेस में मैंने लिख दिया जौहर, ठीक है। मैंने जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, अलर्ट आया, यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मुझे करना ही चाहिए था कि वैसे रजिस्टर के पेज पे वापस आ गया, मुझे लॉगिन के पेज पे ही भेजना था। तो यहाँ पे अलर्ट शो करवाने के बाद हम इसे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। मैंने कहा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href कि मुझे भेज दो। कहाँ पे भेज दो? मैंने कहा मुझे लॉगिन डॉट php की फाइल पर भेज दो। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद मुझे कहाँ ले आया? लॉगिन वाली फाइल पर ले आया। अब मेरे पास लॉगिन की बारी, जो कॉन्सेप्ट या क्यूरी क्या होगी, तो जरा गौर करना कि मैं करवाने क्या वाली हूँ। मैं नोटपैड की फाइल पे सबसे पहले आप लोगों को समझाती हूँ। मेरे पास मान लो अली के नाम से रजिस्टर हुआ, ali@gmail.com, साथ में पासवर्ड उसका 12345 था। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो उसने ईमेल पासवर्ड अपने रजिस्टर की बाहर इस्तेमाल की है, उसी ईमेल पासवर्ड से वो लॉग इन करे। तो मैं क्यूरी लगाऊंगी, मैंने कहा सेलेक्ट करो डेटा, कौन सा, किधर से। मैंने कहा टीवीएल अंडरस्कोर यूजर्स वाले टेबल में से, जहां पर बराबर हो, वेयर बराबर हो क्या, मैंने कहा आईडी वाला कॉलम, सॉरी आईडी कह रही हूँ, ईमेल वाला कॉलम अगर बराबर होता है उस ईमेल के जो यूजर ने लिखी है, यानी के ali@gmail.com के, सही है। और इसके अलावा जो उसका पास वाला कॉलम है, एंड साथ साथ लाजमी तौर पर जो पासवर्ड वाला उसका कॉलम है, अगर वो बराबर होता है 1 2 3 4 के, तो उसको क्या करने दे? लॉग इन करने दे। तो ये आपके पास क्यूरी बनेगी। मैं आई यहाँ पर, और आने के बाद मैं ऊपर टॉप पे आ गई, और आने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इन्होंने ऑलरेडी नाम दिए हुए मेरे पास, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर आ रही हूँ, और यहाँ पे जो हमने काम रजिस्टर के लिए किया है, ऑलमोस्ट मेरे पास यही काम जो है किसके लिए होगा? लॉगिन के लिए भी होगा। तो मैंने यहाँ पे इस सब को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। यहाँ आते हैं लॉगिन के लिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास जो बटन का नाम नीचे दिया हुआ है वो साइन इन है, ये नेम की जरूरत नहीं है। ना फोन आएगा, ना एड्रेस आएगा, ना ही मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी आएगी, तो वो भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस इतनी सी चीजें रहने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्यूरी आएगी क्या? मैंने कहा मेरे पास सेलेक्ट ऑल वाली क्यूरी आएगी। मैं यहाँ पर आई, सेलेक्ट ऑल की क्यूरी का मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे आके डबल कोटेशंस के अंदर आके मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसा डाटा निकाल के लाओ जिसका ईमेल वाला जो कॉलम है बराबर होता है किसके? मैंने कहा कि डॉलर ईमेल वाले वेरिएबल के, यानी जो उसने लॉगिन के टाइम लिखी है, अगर वो सेम है जो रजिस्टर के टाइम उसने लिखी थी, और साथ साथ पासवर्ड वाला कॉलम भी मैच कर रहा है जो उसने अपने पास रजिस्टर के टाइम लिखा था, तो एक काम करे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इस क्यूरी को कनेक्शन दिया। कनेक्शन देने के बाद मैंने यहाँ पे एक काम किया, मुझे नहीं पता ऐसी कितनी रॉज आ रही हैं जिनका ईमेल और पासवर्ड सेम हो रहा है। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे $रॉ का वेरिएबल बनाया। मैंने कहा mysqli_num रॉस, कि मेरी रॉस को काउंट करो। किस रॉस को? मैंने कहा डॉलर रिजल्ट में जितनी ही वैल्यूज आई हैं उन्हें काउंट करके $रॉ वाले में डाल दो। और फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर मेरे $रॉ वाले वेरिएबल के अंदर अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से जायज रिकॉर्ड है, सॉरी, हाँ, मैंने कहा ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर एक भी उसको रिकॉर्ड मिल रहा है, तो एक काम करना कि मुझे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देना, यूजर हैज बीन लॉग इन सक्सेसफुली, और इसको भेज देना कहाँ पर? इंडेक्स वाली फाइल पे भेज देना। इंडेक्स वाली फाइल पे फिलहाल मैं यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया होम पेज, ठीक है। वापिस आई, देखो मैंने अलर्ट करवा दिया और फेल्ड करवा दिया, सारा काम मेरा हो चुका है। जाती हूँ, जाके चेक करवाती हूँ। तो यहाँ साइन इन पे आई, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने फिलहाल गलत डाला, ठीक है। मैंने कहा @gmail.com, और पासवर्ड भी मैंने गलत गलत डाल दिया। तो मुझे क्या कह रहा है? फेल्ड कह रहा है, ठीक है। और अनडिफाइंड ईमेल, अच्छा मुझे लगता है नीचे नाम कुछ और दिया हुआ है। हाँ, लॉगिन की बारी देखो यहाँ पे,
नेम दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे ईमेल लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल करवा देते हैं। सही, अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। अब करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड 12345 पासवर्ड ठीक है, लेकिन ईमेल गलत है, फेल्ड कह रहा है अभी भी। अब मैं यहाँ पे सही डालती हूँ, ali@gmail.com 12345। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यूजर हैज बीन लॉगिन सक्सेसफुली, और ये मुझे आगे कहाँ पे लेकर चला गया, इंडेक्स वाले पेज पर लेके चला गया। यानी जो यूजर रजिस्टर हो रहा है वो ही लॉगिन करवा रहा है, इसके अलावा कोई भी यूजर अपने आप को लॉगिन। अब मुझे सिंपल करना क्या है कि मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स की फाइल पे मेरे पास उस यूजर का नाम भी आए जिसने जो है लॉगिन किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नाम वगैरह स्टोर कब होना चाहिए, जब यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अगर उसने सही चीजें दी हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह, तो मैंने यहाँ पे उस कंडीशन के ट्रू होने पर अगर उसको वो रिकॉर्ड मिला है, यानी यूजर रजिस्टर है और वो ही लॉग इन कर रहा है, तब जाके वो वैल्यू सेव करवाए। कौन सी? मैंने कहा $_ सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करवाए। इसका नाम मैं खुद से दे रही हूँ, ये क्या कहलाती है की आपके पास। वैसे मैंने की नाम रख दिया आईडी का, और उसके अंदर मैंने स्टोर करवानी है आईडी। अब आईडी को स्टोर करवाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे इस क्यूरी को चंक्स में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको चंक्स में नहीं तोड़ूंगी तो मैं आईडी निकाल नहीं सकती। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने पास इसको मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा डेटा के नाम से, और इसको मैंने कहा mysqli_fetch किसको आप तोड़ दें चंक्स के अंदर, और किसे तोड़ें, जो $रिजल्ट वाले वेरिएबल में आई है वैल्यू, उसको आप चंक्स में तोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कहा, मैंने कहा $डेटा से निकालो किसे, मैंने कहा आईडी को निकाल के सेशन आईडी वाले में स्टोर करवा दो, यानी कि जिस यूजर ने भी लॉगिन किया है उसकी आईडी को स्टोर करवा दो सेशन आईडी वाले में। सही है। अब जब यूजर लॉगिन होगा तो उसकी सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। याद रखना, जब भी आप सेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेशन को यहाँ पर ऊपर टॉप पर स्टार्ट करवाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सेशन को करवाया स्टार्ट, कि आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं सेशन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब तक मैं ये नहीं करूंगी मैं नीचे वाले सेशन को यूज नहीं कर पाऊंगी। मैं अब आई यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई। क्या लॉजिक लगाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा PHP ओपन किया, क्लोज किया। मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई, मैंने कहा $सेशन से निकालिए वैल्यू। कौन से सेशन से? मैंने कहा जिसका आईडी वाला सेशन उससे वैल्यू निकाल कर आप मेरे पास $ID वाले वेरिएबल के अंदर रख दीजिए। मैंने अलग से निकाल के उसमें रख दिया। सेशन को स्टार्ट करवाते हैं, ये नहीं करूंगी तो सेशन इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई, मैंने कहा क्यूरी लगाओ, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ क्यूरी लगाई, मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL_users वेयर, जहां पर आईडी वाला कॉलम बराबर हो उसी आईडी के जो $ID वाले वेरिएबल में आई है। ऐसा रिकॉर्ड का सारा डाटा निकाल लो और इसको कनेक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन गिरा, कनेक्शन दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आगे पेस्ट करते हैं। रॉस की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंक्स में तोड़ना था, तोड़ दिया इसमें चंक्स में। अब डेटा के अंदर मेरे पास वैल्यू जा चुकी है सारी। मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ लिखा वेलकम। वेलकम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे जो है इस्तेमाल किए PHP के टैग को। मैंने कहा कि अगर मेरे पास कंडीशन लगाई छोटी सी, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है अगर डायरेक्ट इंडेक्स पे आ गया तो वो उसको अनडिफाइंड का एरर देगा, तो उससे बचाने के लिए मैंने ये काम किया। मैंने कहा अगर $सेशन वाले आईडी वाले में वेरिएबल वैल्यू मौजूद है तो एक काम करना, मुझे इको करवा के दे देना। किससे? मैंने कहा $डेटा के नेम को, दैट्स ऑल, बस। अब जाते हैं और वापस आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं अपने पास। मैंने यहाँ पे लिखा लिया @gmail.com, पासवर्ड लिखा 12345, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे एरर दे रहा है, कह रहा है कि मैं कौन को नहीं जानता, क्योंकि मैंने config की फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। मैंने कहा कि config.php, ठीक है। और बस दैट्स ऑल। जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो वेलकम अली लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब एक चीज, यहाँ पे लॉगआउट का बटन भी होना चाहिए था,
तो मैं यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बना देती हूँ। मैंने कहा एंकर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग आउट, और मैंने कहा जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक हो तो एक काम करना, लॉग आउट डॉट पीएचपी पे चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट की फाइल बनाते हैं। बाय, मैंने यहाँ बना दी लॉग आउट डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे सिंपल मुझे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना लॉग आउट करने के लिए। जो हमारा सेशन बना हुआ है उसको बस डिस्ट्रॉय करवाएंगे। सेशन को इस्तेमाल करने के लिए मैं सेशन को पहले स्टार्ट करूंगी कि सेशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेशन को क्या करवाऊंगी, डिस्ट्रॉय करवाऊंगी कि उस सेशन को जो बना हुआ था उसे खत्म कर दो। इससे लॉग आउट हो जाएगा। मैंने कहा अब लॉग आउट करने के बाद मुझे भेजो कहाँ, मैंने कहा कि मुझे भेज दो। अच्छा, एक आपके पास पीएचपी का अपना फंक्शन भी है हेडर का जो रीडायरेक्ट करवाता है। मैंने कहा मुझे भेज दो लोकेशन पर। कौन सी लोकेशन पे, मैंने कहा लॉगिन डॉट पीएचपी। मैंने कहा जैसी लॉग आउट हो मुझे लॉगिन डॉट पीएचपी वाली फाइल पे भेज दो। दैट्स ऑल। लॉग आउट वाला काम भी हो गया मेरा। रिफ्रेश करते हैं। लॉग आउट में मैंने क्लिक किया, मुझे लॉगिन वाली फाइल पे ले गया। तो इस तरीके से आप लॉग आउट भी। अब मेरे पास एक चीज और मुझे करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर मेरे पास लॉगिन करके आता है, ठीक है, तो इंडेक्स की फाइल पे आने दे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ से कोई डायरेक्ट इंडेक्स वाली फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो देखो इस तरीके से एरर आएगा। कहेगा मुझे आईडी नहीं मिल रही, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आईडी उसको मिलेगी कब, जब वो लॉग इन करेगा। मैंने वहां पे शर्त ये लगाई है कि जो लॉग इन करेगा तभी उस आईडी को क्या करवाना, सेव करवाना। अब इस काम से रोकने के लिए कि भाई अगर वो लॉगिन नहीं है तो इंडेक्स की फाइल पे भेजो ही ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन लगा दूंगी। क्या, मैंने कहा इफ अगर मेरे पास इस सेट, अगर सेट है, मैंने कहा अगर सेट है, ये क्या चेक करता है, वैल्यू सेट हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस सेट कौन सी आईडी वाली वैल्यू, अगर यहाँ पे नोट लगा दिया, दैट्स ऑल। कि अगर सेट नहीं हुई तो एक काम करना, यानी यूजर लॉगिन किया ही नहीं है, यानी यूजर ने लॉगिन नहीं किया। अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया तो मैंने उसको सिंपल सा एक काम कहा। क्या काम कहा, कि मैंने कहा उसको रीडायरेक्ट करवा दो। कहाँ भी रीडायरेक्ट करवा दो, मैंने कहा कि उसको रीडायरेक्ट करवा दो मेरे पास लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन पे, मैंने कहा मेरे पास मेरी लॉगिन वाली फाइल पे उसको रहने देना, आगे जाने ही मत देना, यानी इस फाइल पे आने मत देना। अब जाते हैं और जाके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आई, जैसे ही रिफ्रेश करूंगी, गौर करना मुझे लॉगिन पे उठा के फेंक देगा। तो देखो लॉगिन पे उसने भेज दिया। अब देखो मैंने यूआरएल से डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स लिखा हुआ है। जैसे ही इंटर किया मुझे कहीं जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मुझे इंडेक्स पे तब तक ना जाने दे जब तक मैं लॉगिन ना करूं। अब जरा एक चीज और गौर करो, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 लॉगिन करके मैं आ गई। अब यहाँ पे होना ये चाहिए, अच्छा, नॉट इक्वल टू यहाँ पे, और एल्स में हम उसको ये सब चीजें शो करवा देंगे, ठीक है। एल्स में वो सब ये चीजें करवा दो। यहाँ पे आते हैं, हिट करवाते हैं। मैंने कहा ali@gmail.com 1 2 3 4 5 यूजर हैज बीन लॉगिन सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे मुझे जाने नहीं दे रहा, रुको। इज नॉट इक्वल्स टू सेशन अगर सेट नहीं है तो वो लॉगिन की फाइल पे भेजे, एल्स में मुझे ये काम करने दे। अच्छा, सेशन मैंने नीचे स्टार्ट किया है तो वो सेशन चला ही नहीं रहा होगा इसलिए, ठीक है। अब जाते हैं, दोबारा करते हैं। ali@gmail.com 1 2 3 4 5 लॉगिन सक्सेसफुली, इंडेक्स की फाइल पे आ गया। अब होना ये चाहिए कि अगर वो लॉगिन है तो उसे लॉगिन की फाइल पे नहीं जाना चाहिए। भाई जब लॉगिन है तो लॉगिन की फाइल पे क्यों जा रहा है, कुछ नहीं करना, बस यही कंडीशन को आपने कॉपी करना है। ये जो आपने लगाई हुई है यहाँ पे, इससे आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने लॉगिन पे आके लगा दिया। तो भाई अगर सेशन सेट नहीं है तो आप उसको इंडेक्स की फाइल पर ही रखो। दैट्स इट। अब जाते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई, मैंने लॉगिन किया 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है। मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैं यहाँ पर आई, मैंने आने के बाद लॉगिन करवाया। अच्छा, लॉगिन में नहीं जाना चाहिए था, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एल्स में इस कंडीशन को डाल दो कि अगर लॉगिन नहीं है
तो वो ये काम है। ठीक है, अब जाओ। 1 2 3 4 5 लॉग इन कर लिया उसने, लॉग आउट नहीं किया। लॉग इन पे जाते हैं। अच्छा, लॉग इन पे ये जाने दे रहा है। चलो इसको मैं बता दूंगी फिर कैसे होगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ तक अपना रखो। और इस तरीके से आप अपने पास सारा काम कर रहे होंगे रजिस्टर लॉग इन लॉग आउट का। तो इस तरीके से आपके पास ये काम क्या हो गया, कंप्लीट। तो यहाँ पे बस नॉट हटा दीजिएगा, आपका काम हो चुका है। बस नॉर्मल बिल्कुल सही कंडीशन है।